तमिलनाडु में जयललिता के बदले सीएम पद के 3 दावेदारों की चर्चा। शीला बालकृष्णन, पनीर सेल्वम का नाम सबसे ऊपर। आज सुबह 9:45 पर कोर्ट पहुंची जयललिता। भारी सुरक्षा बल के साथ कोर्ट परिसर में दाखिल हुई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। पुलिस ने जयललिता के समर्थकों को कर्नाटक बॉर्डर पर रोका। हंगामे पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमेरिका में छाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर मोदी मोदी के नारे के साथ स्वागत। न्यूयॉर्क में होटल के बाहर लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वी लव मोदी और अमेरिका लव्स मोदी का प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे लोग। मोदी के चाहने वालों के लिए न्यूयॉर्क पुलिस ने बनाया था विशेष एनक्लोजर। मोदी को एक नजर देखने के लिए उमड़ पड़े लोग। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 10 बजे न्यूयॉर्क पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। 5 दिन का है मोदी का अमेरिकी दौरा। आज संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदी में देंगे भाषण। रात 8 बजे यूएन में होगा मोदी का भाषण। 20 मिनट तक बोलेंगे प्रधानमंत्री। यूएन के भाषण में सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार का मामला उठा सकते हैं मोदी। आतंकवाद और पर्यावरण भी होगा मुद्दा। यूएन में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करेगा भारत। शरीफ को कश्मीर पर मोदी सुना सकते हैं खरी खरी। विषय पे यूनाइटेड नेशंस में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय पाकिस्तान चाहते हैं कि बड़े विषय बन जाए। न्यूयॉर्क में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक हेराल्ड वॉर्मोस से मिले मोदी। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वॉर्मोस। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो से भी मिले मोदी। पुलिसिंग पर हुई बात। आज 9/11 हमले के स्मारक पर जाएंगे मोदी। अलकायदा के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। न्यूयॉर्क पर छाई मोदी की दीवानगी। मोदी का एक फैन बांट रहा है मोदी के नाम की मिठाई। तो हमने कहा था जब मोदी जी जीतेंगे हम 1 मिलियन ये मोदी जी मैजिक सबको फ्री में देंगे। जब से मोदी जी जीते तब से जितने भी फंक्शन हुए हम सब जगह ये फ्री में देते हैं। इसमें खाने के लिए भुजिया मीठा सब कुछ है। पाकिस्तान ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूएन में कहा कश्मीर में हो जनमत संग्रह। नवाज शरीफ ने कहा कश्मीर की जनता के मुताबिक हो समस्या का हल। कश्मीर के मूल मुद्दे पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। यूएन में बोले शरीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने की पैरवी हमारा ऐतिहासिक दायित्व है। विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द करने पर शरीफ ने भारत पर साधा निशाना। कहा लंबित मुद्दों के समाधान को एक मौका गंवा दिया। यूएन में शरीफ ने भारत को दिया दोहरा झटका। सुरक्षा परिषद के विस्तार की भारत की मांग को खारिज किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कश्मीर के लोग खुद चुन रहे हैं सरकार, फिर जनमत संग्रह की जरूरत कहां। ये 65 साल में आपको पता है कि अगर वो चाहते हैं कि कश्मीरियत तय करे अपने प्रॉपर अपने पॉलिटिकल डेस्टिनी, ये तो कर रहे हैं इलेक्शंस में। हमारे देश में इलेक्शन का टर्नआउट आप देख लीजिए। लोग आके अपने पॉलिटिकल। बीजेपी भी शरीफ पर भड़की। कहा सालों से एक ही राग अलाप रहा है पाकिस्तान। चुमार से चीनी फौज का हटना शुरू। न्यूयॉर्क में हुई थी भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बात। भारत और चीन सरहद पर तनाव खत्म करने को राजी। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। अरुणाचल बॉर्डर पर चीन के बढ़ते प्रभाव पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, भारत नहीं छोड़ेगा अपना कोई हिस्सा। भारतीय रेलवे आज से शुरू करेगा स्वच्छता अभियान। वाराणसी में रेलवे ने पूरा किया अभियान से जुड़ा 80% काम। स्वच्छ भारत अभियान से पहले अब जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने साफ किया कचरा। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में की सफाई। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कोर्ट की
तल्ख टिप्पणियों को बताया तारीफ। कहा गंगा अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उत्साह बढ़ाने वाली। हो गया वाटर रिसोर्स, दूसरा हो गया रिवर डेवलपमेंट, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट हो गई इंटरलिंकिंग। और अगर तीसों लिंक को हम जोड़ सके तो भारत की बिजली की मांग और भारत की सिंचाई की मांग तो हम पूरी करेंगे ही, पीने के पानी की भी हम पूरी पूर्ति कर सकेंगे। कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता के परिवार वालों से मिले राजनाथ सिंह। कुछ दिन पहले आरएसएस कार्यकर्ता की हुई थी हत्या। ड्रोन से होगी छत्तीसगढ़ के जंगलों की निगरानी। चंदन की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश। बीजेपी से गठबंधन टूटने पर आज शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे तोड़ेंगे चुप्पी। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में करेंगे रैली। एनसीपी ने 131 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, नहीं घोषित किया सीएम उम्मीदवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस का अपमान किया, नजरअंदाज किया, इसका ये नतीजा है, बाकी कुछ नहीं। कांग्रेस ने बहुत राष्ट्रवादी कांग्रेस का अपमान किया, नजरअंदाज किया, इसका ये नतीजा है, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में 172 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पंकजा मुंडे को मिला परली से टिकट। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद आज मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा शिवसेना बीजेपी पर कर रही है उग्र बयानबाजी, लेकिन बीजेपी ने मर्यादा कायम रखी। We are a dignified political party and we'll maintain the dignity. We are a dignified political party and we'll maintain the dignity. रूडी ने कहा बीजेपी अध्यक्ष के साथ मिलकर महाराष्ट्र बीजेपी आज बनाएगी चुनावी रणनीति। जल्द आ सकती है महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। छोटे दलों से गठबंधन की सीटें अभी तय नहीं। बाढ़ से असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त। अब तक मरने वालों की संख्या 40 के करीब। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र पर लगाया उपेक्षा का आरोप। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के बाढ़ग्रस्त इलाके का किया दौरा। मेघालय के गारो हिल्स में भारी बारिश से परेशानी। जम्मू के सूरनकोट नवोदय विद्यालय के छात्रों को भूस्खलन की वजह से दूसरे स्कूल भेजा गया। भारी बारिश से स्कूल के 2 ब्लॉक प्रभावित। जम्मू के सूरनकोट में बाढ़ के बाद भूस्खलन की चपेट में आया जवाहर नवोदय विद्यालय। स्कूल के कई हिस्से क्षतिग्रस्त। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बच्चों को हटाने का फैसला। 68 बच्चे विस्थापित किए गए। स्कूल में कुल 300 छात्र। आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्य में जुटा। जम्मू के कठुआ में मोदी की ड्रीम योजना का जबरदस्त उत्साह। जन धन योजना के तहत खुले 1800 खाते। 3000 एप्लीकेशन अभी भी लंबित। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सीवर में फंसी गाय पुलिस और दमकल विभाग के लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद निकाला। साईं की मूर्तियां हटाने से संबंधित केस की सुनवाई फिर चली। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को केस से अलग किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए जस्टिस RM लोढ़ा। स्माइल अभियान के तहत गाजियाबाद पुलिस ने 14 गुमशुदा बच्चों को किया बरामद। 113 बच्चे अभी लापता। गाजियाबाद पुलिस के स्माइल अभियान में 38 टीमें शामिल। 1 महीने तक चलेगा विशेष अभियान। बैतूल में मिशनरी के अनाथ आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप। आश्रम के पूर्व अधीक्षक पर आरोप। दिल्ली में हरिनगर के एक प्ले स्कूल में बच्ची से रेप का मामला आया सामने। स्कूल के मालिक के बेटे पर आरोप। प्ले स्कूल में बच्ची से रेप पर गुस्साए लोगों ने किया आरोपी युवक की पिटाई। प्रशासन के खिलाफ भी फूटा गुस्सा।
एंटी करप्शन ब्रांच के अफसर बताने वाली 2 महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। 2 लड़कों के साथ मिलकर करती थी ठगी। पूर्वी दिल्ली के लोग सीधे ज्वाइंट सीपी से कर सकेंगे अपनी शिकायत। मयूर विहार में खुला दफ्तर। ये हमारा एक और छोटा सा प्रयास है कि हम प्रशासन को जितना ज़्यादा जनता के द्वार तक ले जा सके। कितना सफल होते हैं हम, कितना नहीं होते हैं, ये जनता बताएगी। अमेरिकी एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बढ़ाई भारत की रेटिंग। शेयर मार्केट में रेटिंग बढ़ने से दिखी तेजी। लंदन और बीजिंग के बाद दिल्ली में लगी करोड़ों रुपयों की घड़ी की प्रदर्शनी। 10 करोड़ रुपए की एक घड़ी। इनकी प्राइस की बात नहीं है। ये घड़ी जो है ये मोस्टली सारी जितनी है हैंडमेड है। कारीगरी जो है इनमें इतनी स्पेशल है, 1-on-1 पीस है, और इसलिए इनकी प्राइस जो है, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मुंबई के बाद दिल्ली में लॉन्च की स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन एसयूवी। 30 से ज्यादा नए फीचर्स। गुजरात के सांसद विट्ठल रडारिया ने कायम की मिसाल। बेटे की मौत के बाद पुत्र वधू का कराया पुनर्विवाह। पुत्र वधू के पुनर्विवाह में सांसद विट्ठल रडारिया ने किया 100 करोड़ का कन्यादान। बेटे और गुजरात के मंत्री जयेश रडारिया ने भी दिया योगदान। कच्छ में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। मेले में भी गरबा के रंग। कच्छ में पीएम के नाम पर नवो नवरात्र की शुरुआत। मेला स्थल सीएम आनंदीबेन के नाम पर।